अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहले 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो ये क्लास 11th की सीरीज़ है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को एंड मैं बीच बीच में केमिस्ट्री की वीडियोस भी डालूंगा एज वेल एज बायो की वीडियोस भी डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है, तो यहाँ पर हम इस पार्ट में 3 चैप्टर्स के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिलेबस के ऊपर आया हूँ। सिलेबस की बात करते हैं, देन फिजिक्स में टोटल आपको 100 मार्क्स हैं। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आता है एंड 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं जो आपके स्कूल वाले कराते हैं। ठीक है, जो ये 70 मार्क्स होते हैं इसी का पेपर आता है। अब टोटल इन 70 मार्क्स का आपका 3 आवर्स दिए जाते हैं पेपर को करने में। अब अगर हम सिलेबस की बात करें इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर 5 मार्क्स इसके हैं और इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने है। ये वाला सिलेबस है इसकी। ठीक है, ये वाला सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस है इसका। इसके बाद अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें, बिकॉज इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। 2 चैप्टर्स के टोटल 9 मार्क्स हैं। 2 चैप्टर्स को मिला के टोटल 9 मार्क्स हैं और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के टोटल 5 मार्क्स हैं। यहाँ पर मैंने 2023 का सिलेबस लाया है। अब आप बोलोगे कि आपने 2023 का सिलेबस क्यों लाया, हमें तो 2025 से मतलब है, मेन सिलेबस से मतलब, ये क्यों लाया आपके सामने, ये क्यों हमारे सामने आपने लाया। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है वो आपके सामने ये है कि लाइक फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर देखो सिलेबस कितना है। यहाँ पर देखो सिलेबस कितना है, टोटल तो 5 मार्क्स है यहाँ पर भी, बट सिलेबस कितना है। अगर आप 2025 से इसको कंपेयर करोगे देन वहाँ पर तो 3 ही लाइन्स आपने दिखी। ठीक है, बट यहाँ पर तो इतने लाइन्स हैं विच मीन्स कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। अब आप बोलोगे कि डिलीट हुआ है तो हुआ है, हमें उससे क्या मतलब, हम तो 2025 से करेंगे। ठीक है, आपकी बात ठीक है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, बिकॉज जो क्लास 11th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत कम है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे देन वहां पर आपको इस डिलीटेड में से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आप क्या कर लोगे, आप वही कर लोगे, बट वो तो आएंगे नहीं बिकॉज वो तो डिलीटेड है। अब तो यही रीज़न है कि मैंने आपके सामने 2023 का सिलेबस सामने रखा है ताकि आपको ये सब चीज़ें पता चले कि डिलीटेड क्या है कि ऐड क्या हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। आपको ये देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपके सामने इसलिए लाया ताकि आपको मैं कुछ प्रूफ दिखा सकूँ, हाँ ये डिलीटेड है, ये ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ इतना ज़्यादा सिलेबस है और जो आपका मेन सिलेबस है उसमें तो 3 ही लाइन्स है, तो विच मीन्स आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है। तो वो क्या हुआ है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और 2023 काइनेमेटिक्स की बात करें, टोटल 7 मार्क्स थे 2023 में। ठीक है, अब इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस था उस टाइम। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से टॉपिक जो हैं ये 2025 में नहीं है, ये 2025 नहीं है बट 2023 में थे, मतलब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये डिलीटेड है। तो यहाँ पर ये वाला डिलीट है, ये वाला डिलीट है, लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट डिलीटेड, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिलीटेड है, एरर्स इन मेजरमेंट डिलीटेड है। ये सब टॉपिक डिलीटेड है, बट मैंने कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे लाए हैं ताकि जो मतलब इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर पूछे गए लाइक एरर्स पर, परसेंटेज एरर की बात करें वो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर, तो वो क्वेश्चन मैंने लाए हैं और इजी क्वेश्चन वो होते हैं। ठीक है, बट ये सब चीज़ें डिलीटेड है, इन पर अगर क्वेश्चन आपने देखा है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे नए सिलेबस में वो है ही नहीं वो चीज़ें, तो वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में ये सब चीज़ें डिलीटेड हैं, ये इन पर क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये 2023 के पार्ट थे। और अगर इनमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ हो लाइक रिलेटिव वेलोसिटी पे, अब वो नहीं आएगा बिकॉज ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है अब। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया हूँ और एक स्लाइड के ऊपर। ये स्लाइड क्या बताती हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में 2024 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, 2025 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब आप बोलोगे कि इसमें 5 मार्क्स हैं। ठीक है, अब इसमें 5 मार्क्स से हम तो करेंगे, मतलब हम तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन करेंगे, 5 मार्क्स का भी इससे करेंगे, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इससे करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे करेंगे, हमें क्या, हम तो करेंगे। बट द रीज़न यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट का तो हमें पता ही नहीं। ब्लूप्रिंट एक ऐसा पेपर होता है जिस पर जेके बॉस आपको क्या बोलता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आपके 5 मार्क्स हैं। ठीक है, वो तो हमको पता, वो तो हमको सिलेबस भी बताता है, बट ब्लूप्रिंट ये बताता है कि इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब उससे क्या होगा सर, हमको हमें तो अगर हमें ये भी बता देंगे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको समझ आएगा कि हमें किस हिसाब के क्वेश्चन लर्न करने हैं। हमें लॉन्ग आंसर लर्न नहीं करना, ये पता चलेगा ब्लूप्रिंट से। हमें शॉर्ट आंसर ही लर्न करना है, ये पता चलेगा ब्लूप्रिंट से।
अब जेके बॉस ने क्या किया है, ब्लूप्रिंट नहीं दिया हुआ है, जेके बॉस ने ब्लूप्रिंट नहीं दिया हुआ है। अब क्या करें सर हम, अब करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक चीज़ है, क्या है, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हमारे पास हैं, हम उससे देख सकते हैं कि पेपर्स कैसे डिजाइन हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में से, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को लर्न करेंगे। अगर हम ऐसे ही चलेंगे, हम 5 मार्क्स का भी इससे करेंगे, बट वो तो आएगा नहीं, बिकॉज प्रीवियस ईयर हिसाब से तो वो आया हुआ नहीं है, तो हम क्यों 5 मार्क्स का इससे करें, हम करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से करेंगे। तो यही मैं आपके सामने लाता हूं कि अगर इसमें 5 मार्क्स टोटल है, 2024 क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया हुआ है एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर से। अगर हम 2025 सॉफ्ट जोन की बात करें, टोटल 3 सीरीज थी ए बी सी, हर किसी सीरीज में ये वाला ट्रेंड फॉलो हुआ था, क्या, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज, ठीक है, विच मीन्स हमें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर हम 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो 2 मार्क्स का तो खुद ही बनेगा, अगर 2 मार्क्स के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे तो एमसीक्यू तो खुद ही बनेगा ना, तो विच मीन्स हमें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है, ना कि 5 मार्क्स के लिए, हमें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखा है, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉलो होता है, तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दी होगी, वहाँ पर आप मॉडल पेपर देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ट्रेंड दिखाया है, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉडल पेपर भी होता है, हमारे पास मॉडल पेपर भी होता है जो जेके बॉस हमें देता है, जो जेके बॉस की वेबसाइट पे भी अपलोडेड होता है। तो मॉडल पेपर में क्या है, इस चैप्टर में से मॉडल पेपर में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड 1 एमसीक्यू दिया हुआ है, विच मीन्स अगर इसमें 5 मार्क्स है, हम इस विच मीन्स मॉडल पेपर में भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 1 एमसीक्यू, विच मीन्स हमें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है, 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आप 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहोगे ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आएंगे, ये बात याद रखो। तो यही मॉडल पेपर का एनालिसिस है, यही मॉडल पेपर का ट्रेंड है। तो विच मीन्स आपको 3 मार्क्स एज वेल एज 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना है। इसमें 5 मार्क्स का कुछ नहीं आएगा, होप सो लाइक नहीं आएगा, ठीक है। एंड कोई ब्लूप्रिंट जेके बॉस ने नहीं दिया हुआ है। अगर आपने मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा है कि मॉडल पेपर हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिंक आई बटन में दी हुई होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिलेगी, वहाँ से आप मॉडल पेपर का कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पर मैं आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर हम 2025 सॉफ्ट जोन की बात करें, सीरीज ए बी सी में सेम क्वेश्चंस आए हुए थे, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन था, ए बी सी सीरीज, सेम सीरीज में सेम क्वेश्चन आया था, हर किसी सीरीज में, ए बी सी सीरीज में 2025 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए हुए होंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, मैं वीडियो में सारा कंप्लीट करूंगा, मैं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सारा का सारा आपके सामने रखूंगा, ठीक है। देखो मॉडल पेपर में इस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने आपको बोला 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन वहां से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिकॉज सेक्शन बी तो 2 मार्क्स का ही है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉडल पेपर का वीडियो आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, तो इनको करने की जरूरत है, बिकॉज मॉडल पेपर तो आपको करना ही है, बिकॉज प्रैक्टिस उसी से करोगे ना, मॉडल पेपर मेन होता है, ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पर ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर से सारे के सारे क्वेश्चन है जो भी अभी तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आए हुए हैं ना, पीवाईक्यूज, वो मैं सब आपके सामने रखूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में से, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये मॉडल पेपर का पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, बिकॉज ये सेक्शन बी का है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस इजी हैं, आपका कंसेप्ट होना चाहिए, आप क्वेश्चंस खुद ब खुद करोगे। और एक बात आप याद रखो, मैंने खुद के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, तो पीवाईक्यूज तो आपको वैसे भी करके जाना है ना, तो क्या ही बनता है, लाइक अगर आप कोई और क्वेश्चन कर लोगे तो वो उसमें तो टाइम ही वेस्ट होगा ना। आपको जब आप पीवाईक्यूज कंप्लीट करोगे ना, देन आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, आपके सामने पेपर्स मैंने लाए हैं, मैंने खुद अपना कुछ लाया नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो। ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको ये बात बता के चलूँ कि आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर का आपको एक ही क्वेश्चन करना है, लाइक आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक परसेंटेज एरर पर लाए हैं वो आपको एक ही मेथड पे करना होता है ना, लाइक ये ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आता है फिर, ठीक है।
तो अगर आपको परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन आपने किया प्रैक्टिस, बस इतना काफ़ी है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ पर आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से चलना है। इसी क्वेश्चन आते हैं, खाली आपको एक बार या दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एंड बहुत टाइम से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड इसमें और भी था, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और भी था ये वाला, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने रखे हैं, ये जेके बॉस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आई थिंक आता है ना, 2 मार्क्स का, वो तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक दो क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत मतलब रिलेटिव क्वेश्चन है, लाइक ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे स्लाइड्स में देखा था, तो अगर आपने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो दूसरा क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा, तो ये आप चीज़ें याद रखो। एंड ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, आपके सामने पेपर्स आपके सामने रखे हैं मैंने, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये भी देख लो, ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है, बिकॉज ये मेन क्वेश्चन है, ये पीवाई क्यूज है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, ये 6th वाला क्वेश्चन है, ये 7th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स में रखे हैं ताकि आपको लाइक समझ आए कि हाँ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये तो डायमेंशनल फार्मूला आपको बोलना है, तो ईजी है। तो ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जे के पास एग्जामिनेशन में। एंड ये वाला क्वेश्चन भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लाइक टॉर्क एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का आपका डायमेंशनल फार्मूला आपको बोलना है। एंड ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये तो सेपरेट क्वेश्चन है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है इस पर भी, इसलिए मैंने रेक्टेंगल में रखा है। ये पहले पीवाई क्यूज को कवर कर लो, जब पीवाई क्यूज आपको कवर हो गए देन आप कोई और क्वेश्चन फिर कर सकते हो, बट अगर पीवाई क्यूज आपका नहीं है पहले तो क्या ही कर सकते हो, तो गलत बात है ना। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। पहले आप डिलीटेड भी देखना, ठीक है, जो मैंने डिलीटेड बोला है ना पहले, डिलीटेड ये टॉपिक डिलीटेड है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो वो नहीं करना, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख सकते हो, ठीक है, जेके बॉस हैं, कुछ भी ये देख सकते हैं, इन पर भरोसा थोड़ी होता है, फिर भी आप ऊपर ऊपर से उस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर ये अलग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये और ये वाला क्वेश्चन तो अलग क्वेश्चन है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। एंड ये वाली क्वेश्चन तो ये तो अलग क्वेश्चन है, एंड दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, ये जो मैंने रेक्टेंगल में बॉक्स में रखे हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बाकी खुद ब खुद सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, ये बात याद रखो। एंड ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है, लाइक दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। तो ये बात आप याद रखो कि आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं एंड आपको यही क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करने हैं। जब आपका ये होगा देन ठीक है, जो डिलीटेड होगा, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि ये टॉपिक डिलीटेड है, तो उन पर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप मेरे हिसाब से एक नज़र तो दो उन क्वेश्चन को, एक नज़र दो, ताकि ये जेके बॉस हैं, ये कुछ भी दे सकते हैं, इन पर भरोसा 1% भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और डायमेंशंस ऑफ टॉर्क एंड इम्पल्स, ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ये आपको करके जाने हैं। कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ होगा जो मैंने पीछे बताया स्लाइड्स में, अभी अब वो यहाँ भी आया होगा, देन उसको आप अवॉइड करना, ठीक है, वो आप खुद आप करना, अब आपकी मतलब आपका काम है अब, ठीक है। मैंने मेहनत की है इस पर, तो मैंने आपके सामने डिलीवर किया जो भी था मेरे, मतलब जो भी मैंने एनालिसिस किया, ठीक है। अब आपका काम है, आपको वीडियो को देखना है, आपको खुद अपने हिसाब से एनालिसिस करना है, खुद क्वेश्चन लिखने हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको छोड़ना है, जो क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर हो उसको एक ही बार लिखना है, लाइक परसेंटेज एरर का या कोई और क्वेश्चन, ठीक है। तो वो बात याद रखो आप, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन एंड जो प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन दिया था वो भी सेम कॉन्सेप्ट में है आई थिंक, तो एक ही बार लेकिन क्वेश्चन एक ही लिखना है बस, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, जे के पास एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने मैंने रखे हैं, जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। अब आप कुछ और करोगे उससे क्या फ़ायदा, पहले आपको मेन करना है, वो तो पीवाई क्यूज है, जब आपके पीवाई क्यूज कवर होंगे देन आप कुछ और कर सकते हो, जब आपके पीवाई क्यूज कवर नहीं है तो आप क्या हो, फिर कुछ भी नहीं, तो इसलिए आप पहले ये सब चीज़ें कवर कर लो।
और जिसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर 2-3 अगर आपने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन अगर आपने इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस ऐसे देखे कि लाइक उनका सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या करो, एक ही क्वेश्चन लिखो ना, 5 लिखने की जरूरत थोड़ी है। मुझे सब कुछ आपको दिखाना है कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक क्वेश्चन तो नहीं दिखा सकता हूँ ना, ये मुझे दिखाना सब कुछ है। बट आपका अब काम है कि आपको आप किस हिसाब से उसका खुद अब लिखोगे, क्या करोगे, किस हिसाब से आपने पढ़ा चीज़ें पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक ये प्रीवियस स्लाइड्स में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एंड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। एंड ये भी, इस पर भी थोड़ा इन चीज़ों पर भी थोड़ा ऊपर ऊपर से देना है थोड़ा नज़र, ठीक है। आती हैं चीज़ें बट अब नहीं आती हैं उस तरीके से, फिर भी ऊपर ऊपर से नज़र देना, ऊपर ऊपर से मैंने बोला, ठीक है। अब चीज़ें उस तरीके से नहीं आती हैं। ये आई थिंक मैंने ये लाया था कहाँ, मैंने दावनगे से उठाया, ठीक है, मैंने ये दावनगे से उठाया ये स्लाइड, आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से नज़र दो, उसको इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ भी सकती हो, बट फिर भी ऊपर ऊपर से नज़र दो। ये वाला और ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है प्रीवियस स्लाइड्स में भी। एंड इनको थोड़ा आप नज़र दो ऊपर ऊपर से। यहाँ पर हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर खत्म, इसमें इतना ही था, इतने ही क्वेश्चंस आज तक आए हुए क्वेश्चन। मैंने खुद के क्वेश्चन तो नहीं लाया आपके सामने, ठीक है, जितने भी PYQs थे वो आपके सामने रखे हैं। अब अगर आप इतना कर लोगे तो काफ़ी है, ठीक है। अब मैं काइनेमेटिक्स पर आया हूँ। काइनेमेटिक्स की बात करो तो इसमें टोटल 9 मार्क्स हैं, ठीक है, 2 चैप्टर्स हैं, 9 मार्क्स हैं। अगर हम 2024 की बात करें, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 1 MCQ, ठीक, विच मीन्स यहाँ पर 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम 2025 सॉफ्ट जोन की बात करें, ABC सीरीज में 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर किसी सीरीज में है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर है और 2 MCQs है, विच मीन्स इन शॉर्ट हमारे पास तो ब्लूप्रिंट नहीं है ना, बट इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना ही करना है, बात खत्म। यहाँ पर काइनेमेटिक्स में हमने 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना ही करना है। अगर हमने 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज 2024 में तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एंड 2025 में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो विच मीन्स हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना है एज वेल एज 3 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा, बिकॉज जब आपने 3 मार्क्स का किया होगा ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें, JK बॉस ने मॉडल पेपर में क्या किया है, उन्होंने 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 MCQ, विच मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी है एंड मॉडल पेपर में भी है, विच मीन्स हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ के जाना है काइनेमेटिक्स में से, तो विच मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में आएगा। और याद रखो वो तो इंटरनल चॉइस आएगी ना, और भी होता है ना, लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन का और भी होता है, तो विच मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा काइनेमेटिक्स में से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसी से आता भी है। यहाँ पर अगर मैं 2025 की बात करूँ, यहाँ पर सेम क्वेश्चन थे, फिर से सुनो, सेम क्वेश्चन थे ABC सीरीज से। मैं आपको अगर मैं 2025 क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, तो यहाँ पर आप एक बात याद रखो, जो लॉन्गर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर किसी सीरीज में सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम थे, तो यहाँ पर भी अगर आप देख लोगे सेक्शन D में से ये वाले क्वेश्चन थे, ये हर किसी सीरीज में सेम थे, ठीक है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की भी बात करें, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हो, ये 2025 का सॉफ्ट जोन का क्वेश्चन है, ये 2025 सॉफ्ट जोन के क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, ठीक है, वहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे, बट ये डिफरेंट थे, ठीक है। हर किसी सीरीज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिफरेंट ही होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइमर्स पर डिफरेंट ही होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विच मीन्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर किसी सीरीज में डिफरेंट होते हैं, मतलब बहुत टाइम, मतलब अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट ही होते हैं, बट कभी कभी सेम भी होते हैं, ठीक है, बट मेजॉरिटी डिफरेंट ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला क्वेश्चन आया था एक सीरीज में, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन दूसरे सीरीज में, आई थिंक, एंड जो नीचे है वो भी ओके, ए और एक सीरीज में ABC थी ना, ए में ये, B में ये और C में ये वाली आई थी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, यहाँ पर हाँ देख लो, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे, ये A सीरीज में आया था, ये B सीरीज में आया था, ये C सीरीज में आया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ के जाना है। अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूं, JK बॉस ने मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेक्शन D में से उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको पता होगा सेक्शन D क्या आता है, सेक्शन D में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 15 मार्क्स का सेक्शन D का होता है। तो यहाँ पर सेक्शन D में JK बॉस ने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है काइनेमेटिक्स में से, और सेक्शन C में से उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मीन सेक्शन C 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन C में से, बट 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन JK बॉस ने अपने मॉडल पेपर में दिया हुआ है।
यहाँ पर आज तक कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम बात करेंगे। काइनेमेटिक्स की बात करें देन इसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में 2024 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है, 28 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है एंड 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, विच मीन 4 साल पूछा गया क्वेश्चन है कंटिन्यूसली। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2028 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2029 का में भी पूछा गया क्वेश्चन है, विच मीन ये कितने बार रिपीट हुआ है, 18 में, 19 में भी, 23 में भी, 24 में भी। तो ये बात आप याद रखो, ये इसी के साथ आर में था, ये इसी के साथ आर में था। तो देख लो खुद ही कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर 2023 में जीके बॉस ने दिया था 2024 में फिर दिया, ठीक है, तो खुद देख लो रिपीटेड का लेवल। तो ये सब चीज़ें आई हुई क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको ये स्लाइड्स में दिखाता हूँ ना, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने आई थिंक ये मॉडल पेपर, ये आई थिंक ये क्वेश्चन 2025 में भी क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेना खुद ही, ठीक है। अब आप खुद एनालिसिस करोगे ना उसको, आप खुद देख लेना। एवरेज वेलोसिटी आई थिंक डिलीट है, ठीक है, फिर भी आप देख लेना, ऊपर से पढ़ना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी डिलीट है आई थिंक, आप देख लेना स्लाइड में, जो मैंने आपको डिलीटेड स्लाइड दिखाई है उसमें देख लेना, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें तो आती हैं बिकॉज ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है ना। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, लाइक मैंने उसी हिसाब से लाए, ट्रेंड के हिसाब से लाए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन लाए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन लाए हैं, मैंने ट्रेंड के हिसाब से चला हूँ, ठीक है। लाइक मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज जब ट्रेंड हमारा 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का अटका हुआ है तो मैं क्यों आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दूँ वहाँ से, जब आज तक 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसे आया हुआ नहीं है तो मैं क्यों 5 मार्क्स का क्वेश्चन दूँ? वो भी तो सोचना है ना। कोई यूट्यूबर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दो, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बट मैं ट्रेंड के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हिसाब से चलता हूँ एंड मॉडल पेपर के हिसाब से चलता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कोई आपको 5 मार्क्स का दे तो मतलब वो फिर आप देख लेना खुद ही, बट मैं उस हिसाब से नहीं चलता, मैं तो प्रॉपर हिसाब से चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के तीनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन आई थिंक। ये क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेना, ये क्या ये 5 मार्क्स का है कि नहीं है, बट ये जो ऊपर 2 वाली क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स को पढ़ के जाना है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन हैं हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है आई थिंक, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा डाउट है यहाँ पर, ये आप ये क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करूँगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं हो देन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा इरेज हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करूँगा, इसका आंसर भी मैं वहीं से शेयर करूँगा। ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी एंड दिस वन एज वेल एज दिस वन। रिलेटिव वेलोसिटी तो डिलीट है ना, रिलेटिव वेलोसिटी तो डिलीट है। एंड मैंने आपको क्या बोला, ऊपर से देख लेना, ज़्यादा डीप नहीं जाना। आपने चीज़ें तो पढ़ी होगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी तो आपने पढ़ी होगी, सीधी सी बात है, नीट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, या बोर्ड के लिए भी जो पढ़ता है वो भी रिलेटिव वेलोसिटी तो पढ़ाता ही है। बट अगर हमारे सिलेबस में आप देख लोगे सिलेबस में, तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म नहीं है, तो इस वजह से डिलीटेड है। बट फिर भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ऊपर से देख लेना, ऐसे नहीं छोड़ना। जेके बॉस हैं भाई, कुछ भी दे सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा, जो भी अपडेट होगी वो हम उसी से शेयर करेंगे एंड कभी कभी आंसर्स भी, क्वेश्चंस पेपर्स भी वगैरह, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होंगी। बस इतना था ये वीडियो, ठीक है। मैंने आपको पूरे ये 3 चैप्टर डिटेल में बताए हैं, ठीक है। आज तक कौन से क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, पी वाई क्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये वीडियो देखना है एंड इससे मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है, वो कॉपी पे लिखना है, प्रॉपर हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं इसके बोर्ड्स के लिए एंड आज से ही लर्न करना स्टार्ट करना है। यही स्ट्रेटजी रहती है, मेन स्ट्रेटजी तो ये रहती है। बस इतना ही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।